श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, हमारी इस भारत भूमि में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं जिनका नाम था महात्मा दधीच। महात्मा दधीच बहुत ही प्रकांड विद्वान और अच्छे संत हुए हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों से देवता लोग पराजित हो गए। और परीक्षित महाराज, देवता लोग पराजित क्यों हो जाते हैं, असुर क्यों जीत जाते हैं, और देवताओं का नाश नहीं होता, असुरों का नाश क्यों हो जाता है? देवता लोग जो होते हैं वो बहुत कामी होते हैं, इन्हें काम बहुत सताता है, और असुर तपस्वी बहुत होते हैं, वो तपस्या बहुत करते हैं। देवता लोग वासनाओं में लिप्त रहते हैं, तब तक असुर तपस्या के दम पर बड़े बड़े वरदान प्राप्त करके उन पर चढ़ाई कर देते हैं। और प्यारे भक्तों, देवताओं का नाश इसलिए नहीं होता है कि देवताओं की जो शक्ति होती है, जो उनकी पावर होती है, वो सृजन के लिए होती है, निर्माण के लिए होती है। असुरों को बहुत भयंकर वरदान प्राप्त होते हैं, फिर भी जब कोई शक्ति मिल जाती है तब वह उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, इसीलिए उनका विनाश हो जाता है। देवता लोग युद्ध में पराजित हुए। पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे, हे विधाता, अब तो असुरों ने हमारा राजपाट धन धाम सब छीन लिया है, हम अपने राज्य से च्युत हो गए हैं, हमारी सहायता करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारी सहायता क्या कर सकते हैं देवताओं? देवताओं ने कहा, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हारी सुरक्षा का एक ही उपाय है, तुम महात्मा दधीच के पास जाओ और उनसे विनम्रता पूर्वक उनकी अस्थियां मांगो। यदि महात्मा दधीच अपनी अस्थियां तुम्हें दे दें, उन अस्थियों से हथियार बनवाओ, अस्त्र बनवाओ, कब देवताओं से युद्ध करो तो तुम जीत जाओगे, और तुम्हारी जीत का कोई उपाय नहीं है। सब देवता महात्मा दधीच के पास गए और कहने लगे, महात्मन त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महात्मा दधीच ने कहा, जो हमारे करने का सहयोग है हमें आदेश करो देवताओं, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। देवताओं ने कहा, महात्मन हमें आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी अस्थियों से हम अस्त्र बनवाएंगे, तब हम देवता लोग असुरों पे जीत पाएंगे। महात्मा दधीच बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, धन्य हूं मैं आज, ये मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता है। बकरे की खाल से ढोलक बनाई जाती है, शाही के खाल से ढाल बनाई जाती है, ये मनुष्य का तन किसी काम नहीं आता है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। महात्मा दधीच कहने लगे, मैं तो बहुत ही बड़भागी हुआ हूँ जो मेरा ये शरीर आज देवताओं के काम आया है। महात्मा दधीच ने कहा, देवताओं तुम थोड़े दही और नमक का इंतजाम करो। दही और नमक आया। महात्मा दधीच ने कहा, जाओ गौ माताओं को छोड़कर ले आओ। हमारे गौशाले से गौ माताओं को छोड़कर ले आओ। गौ माताएं छोड़कर आ गईं। महात्मा दधीच ने कहा, ये दही और नमक मेरे शरीर पर छिड़को और गौएं चाटेंगी इसको। महात्मा दधीच के शरीर पर दही और नमक छिड़का गया, गौओं को चटवाया गया। महात्मा दधीच ने अपने प्राणों को त्याग दिया।
गौओं से चटवा चटवा के महात्मा दधीच की अस्थियां निकाली गईं। देवराज इंद्र ले जाकर उन अस्थियों से विश्वकर्मा से अस्त्र बनवाए। महात्मा दधीच की हड्डियों से 3 अस्त्र बने, 2 धनुष बने, एक वज्र बना। पहला धनुष बना जिसका नाम था सारंग, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। दूसरा धनुष बना पिनाक, जो भगवान शिव को प्राप्त हुआ। एक वज्र बना, वो देवराज इंद्र को मिला। अब समस्त देवताओं ने युद्ध प्रारंभ किया, असुरों पर विजय प्राप्त हुई। पुनः देवताओं ने अपना शासन पाया। बोलो गोविंद भगवान की।